हेलो दोस्तों ये स्केल देखिए, ये बहुत फ्लेक्सिबल है, ये अपनी शेप को चेंज कर रहा है, चेंजेबल है, इसे ही बोलते हैं इलास्टिक। ये बहुत ही इलास्टिक स्केल है। लेकिन अगर हम इस पेन की बात करें, ये पेन की बात करें, तो ये अपनी शेप चेंज नहीं कर रहा है, ये इलास्टिक नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। तो आज जो हम चैप्टर करेंगे उसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड में चेंज होने का जो कारण है वो क्या होता है, डिमांड चेंज कैसे होती है और उसको नापते कैसे हैं, ये हम करेंगे। तो पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है इलास्टिसिटी, इसका मतलब क्या होता है, यहां लिखते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी इसको हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, जो चीज चेंज हो जाए, है ना। तो यहां लिख देते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी यानी कि जो चीज चेंज हो जाए उसे बोलते हैं, वो चीज इलास्टिक है। चेंज हो जाए जो चीज, जिसमें चेंज होने की संभावना होती है। ठीक है भाई, तो ये तो इसका वर्ड का मीनिंग हो गया, इलास्टिक मतलब फ्लेक्सिबिलिटी और चेंज होने वाली चीज कोई भी होती है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था प्रोफेसर मार्शल ने। प्रोफेसर मार्शल थे, प्रोफेसर मार्शल ने ये कॉन्सेप्ट दिया था इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो थ्योरी ऑफ डिमांड के आगे वाला चैप्टर है, अगला वाला चैप्टर है। दोनों में बहुत गहरा संबंध है, अभी हम करेंगे जरा। देखिए भाई, तो सबसे पहले ये ना तीन तरह की होती है इलास्टिसिटी, टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी की अगर बात करें तो इलास्टिसिटी होती है तीन तरह की, एक, दो और तीन। पहली होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये पहली है। दूसरी है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। और तीसरी है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये तीन होती है। अच्छा, अब ये क्या है मैं आपको थोड़ा समझा देता हूं, हल्का हल्का समझा देता हूं। देखो भाई, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब यह है कि डिमांड में चेंज आएगा प्राइस की वजह से, ड्यू टू प्राइस। ड्यू टू प्राइस, प्राइस की वजह से डिमांड में चेंज आएगा। क्रॉस इलास्टिसिटी में क्या होगा कि सब्स्टिट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड की वजह से डिमांड में चेंज आएगा। ड्यू टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड और सब्स्टिट्यूट गुड। ठीक है भाई, ये हो गया। और जो लास्ट है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसका मतलब डिमांड में चेंज आएगा, डिमांड फ्लेक्सिबल होगी, डिमांड में इलास्टिसिटी होगी, लेकिन वो होगी कंज्यूमर की इनकम की वजह से, ड्यू टू इनकम ऑफ कंज्यूमर। टू नहीं लिखा, टू लिख देते हैं, ड्यू टू इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर। ठीक है भाई, तो ये तीन तरह की इलास्टिसिटी होती है। और हमारे कोर्स में सिर्फ एक ही आएगी पेपर में, हमारे सिलेबस में ही एक है, वो है प्राइस इलास्टिसिटी, पहली वाली। यानी कि पूरा चैप्टर इसी पे ही बेस्ड है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये दोनों हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है भाई, तो इस चैप्टर को इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी कहते हैं और कई बार इसको इस नाम से भी बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो स्लैश करके लिख देते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी चैप्टर का नाम है। अब हम इसको आगे करते हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। मीनिंग हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, प्रोफेसर मार्शल ने दिया था, और ये तीन इसके टाइप हो गए हैं। हमें करना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब इसको करते हैं। तो भाई इसकी शुरुआत होगी लॉ ऑफ डिमांड से। आप सबको याद होगा लॉ ऑफ डिमांड, पिछले चैप्टर में हमने किया था थ्योरी ऑफ डिमांड में। तो लॉ ऑफ डिमांड से ही इसको हम आगे बढ़ाएंगे।
तो सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं कि लॉ ऑफ डिमांड टेल्स ओनली डायरेक्शन ऑफ चेंज। अभी समझाता हूं क्या लिखा है ये, ओनली डायरेक्शन ऑफ चेंज, ठीक है जी। इसको अंडरलाइन करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, डायरेक्शन ऑफ चेंज। देखो भाई, आप सब लोगों को याद होगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। आप जानते हैं प्राइस अगर बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होती है, प्राइस अगर कम होता है तो क्वांटिटी बढ़ती है। ये लॉ ऑफ डिमांड है। प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डाउन होगी, प्राइस डाउन होगा क्वांटिटी बढ़ेगी, ये लॉ ऑफ डिमांड है। लेकिन अब प्रॉब्लम यहां पे ये है कि अगर मैं ये कहूं आपसे कि प्राइस 10% बढ़ रहा है, प्राइस 10% बढ़ रहा है, तो ये तो हम जानते हैं कि क्वांटिटी फॉल करेगी, लेकिन क्वांटिटी कितना फॉल करेगी ये हमें नहीं पता, है ना भाई। प्राइस 10% बढ़ रहा है, दैट वी नो, बट वी डोंट नो अबाउट द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। वी ओनली नो कि वो फॉल करेगी, लेकिन हमें नहीं पता कितना फॉल करेगी। हो सकता है ये 10% ही फॉल कर जाए, हो सकता है 10 से कम 5% फॉल कर जाए, हो सकता है ज्यादा भी कर जाए, 20% फॉल कर जाए। तो ये कितना फॉल करेगी ये हमें नहीं पता, और यही पूरा चैप्टर है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड नापती है कि डिमांड में कितना चेंज आएगा प्राइस में चेंज होने की वजह से। ये हमें बताती है, मेजर करती है, ये नापती है। ये एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मतलब मेजरमेंट का एक तरीका है कि क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आएगा, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन करते हैं पहले तो डेफिनेशन करते हैं डेफिनेशन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं। तो डेफिनेशन बहुत सिंपल है, वो कह रहा है कि इट रेफर्स टू या फिर इट रेफर्स से शुरू नहीं करते हैं, इस बार इसको अलग से करेंगे कि इट मेजर्स, शुरुआत करेंगे, इट मेजर्स, ये नापती है, इट मेजर्स द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में चीज है उसको मेजर करती है। इट मेजर्स द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ये इसकी डेफिनेशन हो गई है, ठीक है भाई। कितना सिंपल है। क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज को मेजर करती है जो कि प्राइस में चेंज की वजह से होता है, वेरी सिंपल। अब करेंगे भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को नापने के चार मेथड होते हैं। अभी पहले लिखते हैं, फिर एक एक करके सबको सॉल्व करेंगे। तो आपने ये लिख ही लिया होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। मेथड्स करेंगे तो हम यहां पे मेथड्स करेंगे, इसको मैंने यहां से मिटा दिया। तो मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 4 मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, 4 मेथड होते हैं भाई, ठीक है। तो भाई पहला होता है परसेंटेज मेथड, दूसरा होता है प्रोपोर्शनेट मेथड, तीसरा होता है एक्सपेंडिचर मेथड, और चौथा होता है ज्योमेट्रिक मेथड, ठीक है भाई। अच्छा, अब इसमें यह है कि जो पहले के जो 2 हैं, ये जो परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट है, ये इंटरलिंक्ड हैं, इनको इंटरलिंक्ड इसलिए बोला जाता है कि बस तरीका अलग है, लगभग दोनों सेम ही चीज है, कहने का तरीका अलग है, फॉर्मूले थोड़े अलग हैं, लेकिन दोनों का लिंक है, एक बहुत ही गहरा संबंध है। वो हम आगे पढ़ेंगे कि परसेंटेज और प्रोपोर्शन में क्या संबंध है, ठीक है जी। लेकिन इनको मैथमेटिकल मेथड भी बोलते हैं और फ्लक्स मेथड भी बोलते हैं। इनको मैथमेटिकल
मैथमेटिकल मेथड और फ्लक्स मेथड भी बोला जाता है भाई, क्योंकि इनमें ना मैथ का इस्तेमाल होता है। इनके अंदर जो है वो आपको फॉर्मूले के अंदर डाल के, मतलब आपको एक मैथमेटिकल वैल्यू निकालनी पड़ती है, इसलिए इनको मैथमेटिकल और फ्लक्स मेथड भी बोलते हैं, इन दोनों को ही। ठीक है, ये दोनों थोड़े अलग हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो करेंगे वो करेंगे पहला मेथड, परसेंटेज मेथड हम करेंगे। ठीक है, तो आपने लिख लिया हो, मैं इसको मिटा देता हूं, आप वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हैं। और मेरी वीडियो की खास बात यह है कि मैं बहुत डिटेल में वीडियो बनाता हूं ताकि आप पॉज कर करके उसके नोट्स बना सकें, है ना। तो नोट्स आप बनाते हैं, प्रॉपर क्लास जैसे लेते हैं बिल्कुल वैसे ही मैं वीडियो बनाता हूं। चलिए इसको आगे हम चलते हैं। अब हम परसेंटेज मेथड करेंगे। तो भाई परसेंटेज मेथड हम करने वाले हैं, यहां लिख देते हैं हैशटैग परसेंटेज मेथड। भाई देखो, परसेंटेज मेथड से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने के 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप। ठीक है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो जो पहला स्टेप है, स्टेप 1 है, स्टेप 1 है जो, वो बहुत ही सिंपल है। स्टेप 1 कहता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालेंगे पहले हम। अभी मैं सिर्फ यहां पे फॉर्मूले लिख रहा हूं, 3 स्टेप लिख रहा हूं, फिर डिटेल में हम क्वेश्चन भी इसी वीडियो में करेंगे कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालते हैं डेल्टा P अपॉन P इंटू 100। यह है पहला स्टेप। उसके बाद स्टेप 2 है इसका, स्टेप 2 जो इसका है वो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन QD का मतलब क्वांटिटी डिमांडेड। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, डेल्टा Q अपॉन Q इंटू 100। अभी इसको करेंगे कि ये होता क्या है। ठीक है, तीसरा स्टेप करते हैं, स्टेप 3 कर रहे हैं, और ये होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का फॉर्मूला। तो उसमें निकालेंगे ED, यहां पे ED का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ED इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज, इस डेल्टा को चेंज बोलेंगे भाई, डेल्टा को चेंज बोलेंगे। थोड़ा बड़ा बना देता हूं मैं इसको, ये डेल्टा रिप्रेजेंट्स द चेंज, परसेंटेज चेंज इन QD ऊपर आएगा, अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस नीचे आएगा। ये 3 आपके फॉर्मूले हो चुके हैं परसेंटेज मेथड निकालने के। और अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे परसेंटेज मेथड से, और इलास्टिसिटी के बारे में कुछ और जानकारी हमें मिलेगी। ठीक है, तो ये पहला 3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें। ठीक है, 3 क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो के अंदर। पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, आप मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिख सकते हैं। यहां मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 1, परसेंटेज मेथड कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है व्हेन प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, when price of a commodity falls by 80%, फिर कह रहा है the quantity demanded of it increases by 100%. Find out its PED। यहां पे जो PED बोला गया है वो दिखाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, PED। ठीक है जी, तो ये कहने का तरीका है। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं, यहां पे लिखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो भाई, सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि ये परसेंटेज मेथड से करना है, लेकिन फिर भी आपको कैसे पता लगेगा, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है। देखो परसेंटेज 80% और 100%, क्वेश्चन में ही परसेंटेज गिवन है, तो भैया अब ये जो क्वेश्चन है वो परसेंटेज मेथड से ही होगा। ठीक है, और इसे करने का बहुत ही आसान तरीका है। इसके अंदर डायरेक्ट हम स्टेप 3 यूज करेंगे।
क्यों? क्योंकि इसके अंदर देखो प्राइस का भी परसेंटेज गिवन है और क्वांटिटी का भी परसेंटेज गिवन है, दोनों के परसेंटेज आपको निकाल के दिए हुए हैं। तो स्टेप 1 निकालने की आवश्यकता नहीं है, स्टेप 2 निकालने की भी आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट स्टेप 3 करना है। ठीक है जी, तो डायरेक्ट फॉर्मूले में डालते हैं और आंसर आ जाएगा। तो पीईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये लिखेंगे। और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड यहां पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 100%, यहां लिखेंगे 100 अपॉन प्राइस का परसेंटेज, ये दिया हुआ प्राइस का परसेंटेज 80 दिया हुआ है, यहां लिखा 80, 0 से 0 कट गई, 10/8 पीईडी आ गया। अच्छा, इसको यही नहीं छोड़ना है, इसको पॉइंट में निकालना पड़ता है। ठीक है जी, तो पॉइंट में इसको काट देंगे हम, 8 1 जा 8, बचेगा 2 और 8 5 40, नहीं डिवाइड करके बहुत सिंपल है, ऊपर वाला जेल में बेटा, ये 8 1 जा 8, बचे 2, यहां पे 4, तो यहां पे निकाल के करेंगे 0, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, और यहां पे बचेगा 4 और यहां पे आ जाएगा 5, ये 40 हो गया, ये 40 ये बिल्कुल क्रॉस हो गया, तो 1.25 पीईडी आपका आएगा। इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है भाई, अब यहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से रिलेटेड 2-3 बातें मैं आपको बताता हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के आंसर को आपको बॉक्स में डालना है, पहली बात तो ये हो गई है, आंसर हमेशा बॉक्स में आएगा। ठीक है, उसके बाद आंसर जो पीडी का निकाला है उसके आगे आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, ये रूल है भाई, मैंडेटरी है। ठीक, अच्छा मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन जनरली सभी स्कूलों में टीचर्स ये करवाते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि जो माइनस का साइन है ये कोई मैथमेटिकल साइन नहीं है, दरअसल ये जो माइनस का साइन है वो शो कर रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन को शो करता है, यानी कि अगर प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी कम होती है, प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी बढ़ती है। इस इनवर्स रिलेशनशिप को ये माइनस का साइन शो कर रहा है, बस इसका इतना सा काम है। कई बार कई टीचर्स जो होते हैं वो उसको इग्नोर कर देते हैं, अगर आप नहीं भी लगाओगे तो भी चल जाएगा, लेकिन अच्छा है कि आप लगा ही दो। ठीक है, तो भाई ये वाला पॉइंट है। अच्छा, इसके बारे में क्लैरिटी जो है वो बुक्स में दी हुई है, आप ये बगल में देख सकते हैं, इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद दूसरी बात यह है कि पीईडी की यूनिट फ्री होती है, इसकी पीछे कोई भी जो यूनिट है वो नहीं आएगी, जैसे किलोग्राम नहीं आएगा, है ना, हाइट के लिए जो हम लगाते हैं सेंटीमीटर वगैरह कुछ नहीं आएगा, तो यूनिट फ्री होती है पीईडी, इसमें कोई यूनिट नहीं लगाते। यही डायरेक्ट आंसर है और आंसर को बॉक्स में डालना है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट करते हैं, अगला एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन आपने कर लिया होगा, फाइन, इसको मिटा देते हैं, इसको हमने मिटा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। इसमें लिखा है कि when price is rupees, दिख रहा होगा आपको, हाँ, when price is rupees 10 per unit, 10 per unit, प्राइस कितना है भाई, रुपीज 10 पर यूनिट है। डिमांड फॉर अ कमोडिटी, डिमांड फॉर अ commodity is 100 units, 100 units। फिर लिखा है as the price falls, प्राइस फॉल करता है, प्राइस गिर जाता है, फॉल लिखा है, तो मैं यहां थोड़ा यहां लिख देता हूं, as the price falls to ₹8 per unit, 8 per unit, डिमांड एक्सपेंड, डिमांड बढ़ जाती है, एक्सपेंड्स टू 150 यूनिट्स। ठीक है, कैलकुलेट
कैलकुलेट, इसमें आप कैलकुलेट करना है ईडी। ईडी मतलब पीडी एक ही बात है, ईडी लिख सकते हो या पीईडी भी लिख सकते हो, मतलब एक ही होता है। ठीक है भाई, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये है बहुत ही डिटेल वाला, बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में तीनों ही स्टेप का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा। तो चलिए इसको करते हैं। यहां पे हमने लिखा ये, यहां पे डाला हमने सॉल्यूशन, और यहां पे भी नहीं लिखा हुआ है कि ये आपको परसेंटेज मेथड से करना है या प्रोपोर्शनेट मेथड से करना है, लेकिन क्योंकि हम परसेंटेज मेथड कर रहे हैं इस वीडियो में, तो इसको हम परसेंटेज मेथड से ही करेंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले तो आपको यहां लिखना है P और यहां लिखना है Q। देखो भाई, ये बहुत ही डिटेल वाला फुल फ्लेजेड क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से करना है इसको। यहां लिखा है P और यहां लिखा है Q। अब क्वेश्चन में दिया है कि प्राइस जब 10 था, व्हेन प्राइस इज ₹10, प्राइस 10 है, 10 पर यूनिट है, तो प्राइस की जगह लिखेंगे 10। तो उसकी जो डिमांड है कमोडिटी की वो है 100 यूनिट्स, तो ये आ गई 100 यूनिट्स। ठीक है भाई, आगे लिखा है एज द प्राइस फॉल्स टू ₹8। अब प्राइस जो है वो गिर के 8 हो गया है, लिखे ना रुपीज, ध्यान, सिंपल सी बात है, अगर रुपीज वाला एलिमेंट लिखा है, रुपीज लिखा है, तो प्राइस में आएगा। प्राइस गिर के 8 हो गया है, और जो प्राइस गिर के 8 हो गया है, तो इसकी जो डिमांड है वो एक्सपेंड बढ़ गई है 150, डिमांड बढ़ गई है 150। अगर आपको ये P और Q बनाना आ गया, बस फिर हमारा बहुत इजी हो जाएगा इसे करना। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये P और Q बनाना ही होता है। ओके, अब इसमें 2-3 बातें और करेंगे हम, जैसे कि एक तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए कि पुराना P कौन सा है, ओल्ड P। ओल्ड P है 10, तो इसको बोलेंगे हम P, और जो नया प्राइस आया है, जो न्यू प्राइस है वो है 8, इसे बोलेंगे हम P1। ठीक है, ऐसे ही जो पुराना Q है, ओल्ड Q है, वो है आपका 100, और जो नया Q है जिसे बोलेंगे Q1, वो है आपका 150, दैट इज Q1। ओके भाई, ठीक है जी। अब इनके बीच का डिफरेंस, P और P1 के बीच का डिफरेंस, उसे बोलेंगे डेल्टा P। जो डेल्टा P हो जाएगा, इसके बीच का डिफरेंस है 2, तो ये 2 लिख देंगे। अच्छा, बार बार मैं आपसे कह रहा हूं कि ये जो माइनस का साइन यहां पे लेंगे नहीं हम, 10 और 8 के बीच का डिफरेंस लिखना है हमें, 8 - 10 नहीं करना। अगर 8 - 10 करेंगे तो -2 आएगा, माइनस को इग्नोर करते हुए चलना है। तो ये आ गया 2, सिर्फ डिफरेंस लेंगे, 2 आ गया। ऐसे ही डेल्टा Q लेंगे हम, डेल्टा Q इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि 50 है, तो यहां पे लिख देंगे 50। अब क्वेश्चन इज रेडी टू बी सॉल्व। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1 करेंगे हम। स्टेप 1 कह रहा है परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है, तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम निकालेंगे। कह रहा है डेल्टा P अपॉन P। देखिए डेल्टा P 2 था, अपॉन P था ओल्ड P, ये रहा 10 इंटू 100। सॉल्व करेंगे इसको, 2 इंटू 10 20, ये 20% आ गया, 20% आ चुका है। ठीक है भाई, उसके बाद स्टेप सेकंड करेंगे, परसेंटेज चेंज इन QD, ये रहा सेकंड स्टेप, परसेंटेज चेंज इन QD। ये करेंगे डेल्टा Q अपॉन Q, तो डेल्टा Q ये रहा 50, डेल्टा Q रहा 50 अपॉन नीचे Q लिखा है, इसका मतलब ओल्ड Q ये रहा 100, ये लेंगे 100 इंटू 100, तो आएगा ही आएगा क्योंकि 100 तो यहां पे लिखा हुआ है ना। तो 100 से 100 कट जाएगा और ये आंसर आ जाएगा 50%। ये आ गया 50%। दोनों परसेंटेज आ गई हमारे पास, प्राइस की परसेंटेज आ गई 20 और क्वांटिटी डिमांडेड की परसेंटेज आ गई 50। अब करेंगे स्टेप 3। यहां जगह नहीं है तो मैं यहां कर रहा हूं स्टेप 3। स्टेप 3 करेंगे, ये रहा स्टेप 3, ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन QD, ये रहा परसेंटेज चेंज इन 50%, यहां लिख देंगे 50 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 20%, यहां लिख देंगे 20। परसेंटेज नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया 50 अपॉन 20, 0 से 0 काट दिया, ईडी इक्वल्स टू 5/2। हालांकि 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, फिर भी इसको एक बार देख लेते हैं डिवाइड करके कि ऊपर वाला जेल में 5 2 2 2 जा 4 1 0 10 हो गया, 2 5 जा 10।
यह है 2.5, तो ईडी आ जाएगा आपका 2.5। ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि इसको बॉक्स में डालना है, तो इसको हम बॉक्स में डाल देंगे। दूसरी बात मैंने बताई थी आपको कि माइनस का साइन यहां लगाना है, यहां माइनस का साइन लगा देंगे। ये माइनस का साइन, दोबारा बता रहा हूं इसी वीडियो में, कि ये मैथमेटिकल माइनस का साइन नहीं है, ये सिर्फ इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। ठीक है, ये आपका आंसर, यूनिट इसमें कुछ हम लगाएंगे नहीं, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भाई, ये आप पॉज करके इसको लिख लेना। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन। हमने यहां से मिटा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम। क्वेश्चन 3 कह रहा है अ कंज्यूमर बाइज 20 units of a good, एक वस्तु की कंज्यूमर 20 यूनिट खरीदता है एट रुपीज 10 पर यूनिट, 10 पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, कह रहा है when its price falls, उसका प्राइस गिर जाता है by 10%, its demand rises to 22 units। ठीक है, फाइंड आउट PED का मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है, 20 यूनिट्स रुपीज 10 पर यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन ठीक है हमारा। देखो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसमें यहां लिखेंगे P और यहां लिखेंगे Q। ठीक है, तो प्राइस जो था इसका 10 था, लिखे ना, बाय मतलब खरीदना, कंज्यूमर खरीद रहा है 20 यूनिट, तो क्वांटिटी खरीद रहा है 20, जब उसका प्राइस था 10, फिर व्हेन इट्स प्राइस फॉल्स बाय 10%, उसका प्राइस 10% फॉल हो गया है, तो यहां पे 10% लिखेंगे, फॉल हो गया, गिवन है परसेंटेज में 10% फॉल हुआ है, तो उसकी डिमांड राइजेज हो गई 22, तो ये हो गई है 22 यूनिट। ठीक है, अब इस क्वेश्चन ने हमारी एक हेल्प कर दी है, कि इसके अंदर प्राइस का परसेंटेज दे दिया है आपको, ये देखिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये निकालने की आवश्यकता नहीं है, स्टेप 1 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टेप 1 10% आपको क्वेश्चन में ही गिवन है, ये रहा फॉल्स बाय 10%, परसेंटेज में ही क्वेश्चन में ये गिवन है, ये 10% को हमने मार्क कर लिया ऐसे। ठीक है भाई, चलिए अब आगे चलते हैं। तो स्टेप 1 नहीं करना, स्टेप 2 से शुरुआत करेंगे हम। स्टेप 2 करेंगे, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इक्वल्स टू, ये देखिए डेल्टा Q अपॉन Q। डेल्टा Q आप यहां जानते हैं कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि 2 है, तो 2 आ जाएगा अपॉन Q होता है पहले वाला, ये Q, नीचे वाले को Q1 बोलते हैं, तो Q कह रहा है 20 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 0 से 0 कट गई, 2 से 2 कट गया, 10%, ये हो गया आपका 10%। ओके और नॉट ओके, फाइन, तो 10% हो गया। स्टेप 2, 1 की आवश्यकता है नहीं, 2 हमने निकाल लिया है, अब डायरेक्टली आते 3 पे, तो स्टेप 3 आ जाएगा यहां पे, ठीक आ जाएगा। स्टेप 3 पे आते हैं, ईडी इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्यूडी, अभी आपने निकाला 10 अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये प्राइस का परसेंटेज क्वेश्चन में गिवन था 10%, तो लिख लिया 10, तो जो ईडी आ जाएगा, दोनों को काट देंगे एक दूसरे से, आ जाएगा 1। ठीक है, अब ये डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगा, तो बहुत ही सिंपल है, तो ईडी इक्वल्स टू 1। फिर वही बात कि आंसर को बॉक्स में डालना है, और 1 के आगे आपको माइनस का साइन लगाना है, ब्लू से लगा देते हैं ये, और यूनिट इसकी कुछ आएगी नहीं।
ठीक है। तो भाई मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो था हमारा एक्सपेंडिचर मेथड यहां समाप्त हो गया है, खत्म हो गया। 3 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। कुछ भी अगर आपको डाउट हो इस पहली क्लास में, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की पहली क्लास में कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ये वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको पसंद आई तो भैया लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों की हेल्प हो जाए उनको आप शेयर भी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। नमस्ते।